यस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. स्टूडेंट्स, in our previous videos we have discussed about the microeconomics. Topics are like production function, concepts of cost. तो बेटा इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, जो कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट और जो एक रेवेन्यू टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है. मीन्स कि इन सभी से आपको नॉलेज मिलती है कि आपकी इकॉनमी में प्रोडक्शन क्या होगी, कॉस्ट क्या है, और रेवेन्यू जो भी आपके पास है, आप इंडस्ट्री में कितनी प्रोडक्शन करते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है, और रेवेन्यू जो भी आपकी इनकम होती है, वो सभी क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. तो आज हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू. वो हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है. ठीक है, मीन्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू का मीनिंग है कि जो भी रेवेन्यू के रिलेटेड हमारे पास टर्म्स हैं, मार्जिनल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू है, सभी का क्या मीनिंग है, और ये हमारे पास अलग अलग तरह की मार्केट में कैसे काम करती हैं. ओके स्टूडेंट्स, शैल वी स्टार्ट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? भाई सभी को पता है कि रेवेन्यू, इनकम, देखो हमने इनकम की बात करनी है. अपनी इनकम क्या होगी? इनकम का मीनिंग है भी जो भी आपकी शॉप पे, आपकी इंडस्ट्री पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, जब आप उसको सेल करते हो, उस प्रोडक्ट को, उस आउटपुट को, उसको सेल करने पे जो भी आपको मनी रिसिप्ट्स मिलती हैं, या आप लोग बोल सकते हो सेल रिसिप्ट्स मिलती हैं, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं. ठीक है, मेरी बात समझ में आई बेटा? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं बोल रही हूँ आपसे कि जब भी जो भी आउटपुट आप अपनी फर्म पे सेल करते हो, उससे जितनी भी आपको मनी रिसिप्ट्स और सेल रिसिप्ट्स मिली, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं. तो क्या मीनिंग है रेवेन्यू का? द रेवेन्यू ऑफ द फर्म, द रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज इट्स सेल रिसिप्ट्स और मनी रिसिप्ट्स, सेल रिसिप्ट्स और मनी रिसिप्ट्स, जो भी इसकी सेल रिसिप्ट्स हैं और जो भी इसकी मनी रिसिप्ट्स हैं, फ्रॉम द, किससे मिलेंगी इसको? जो भी इसकी सेल रिसिप्ट्स हैं और मनी रिसिप्ट्स हैं, फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट, फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट. अपने प्रोडक्ट को सेल करके, जो भी अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा, उससे जो उसको सेल रिसिप्ट्स या मनी रिसिप्ट्स मिलेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे भी रेवेन्यू. आगे आप लोग इसकी एग्जांपल दे सकते हो. एग्जांपल कैसे दे सकते हो? लेट, जो आपकी शॉप पे आउटपुट अवेलेबल है, दैट इज़ 100 टेबल्स और 100 चेयर्स. प्राइस पर चेयर और पर टेबल इज़ 50 रुपीज़. देन 100 इंटू 50, आपने 100 के 100 अपने टेबल्स या 100 की 100 चेयर्स को सेल कर दिया, तो उससे आपको रिसिप्ट्स क्या मिली? 100 इंटू 50, दैट इज़ जो भी आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा 5000. वो आपके पास क्या आ जाएगा भी? वो आपके पास हो जाएगा रेवेन्यू. इसका मीनिंग है हमारे पास रेवेन्यू. ठीक है जी. अब हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स हैं रेवेन्यू के. कौन कौन से हैं अभी? टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू. इन तीनों का मीनिंग क्या है? देखो भी, टोटल रेवेन्यू मीनिंग क्लियर ही हो रहा है टोटल रेवेन्यू का, कि टोटल अमाउंट दैट फर्म गोट, जो भी उसने टोटल अमाउंट, मतलब जो भी उसके पास टोटल आउटपुट थी, उसको सेल करके जितनी भी अमाउंट वो मिले, उसको मिलेगी. ठीक है, आप इसी के मीनिंग से ही मीनिंग निकाल सकते हो. तो रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज इट्स सेल रिसिप्ट्स और मनी रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स गिवन प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट. जस्ट आप लोगों ने क्या करना है बेटा? यहाँ टोटल प्रोडक्ट वर्ड ऐड करना है, या गिवन प्रोडक्ट, कि जो भी उसके पास प्रोडक्ट है, गिवन प्रोडक्ट का मीनिंग जो भी उसकी शॉप में टोटल प्रोडक्ट है, सभी को सेल करके जो उसे मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे टोटल रेवेन्यू. तो टोटल, TR मीन्स टोटल रेवेन्यू, इसका फॉर्मूला है समीशन MR, समीशन मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू को जैसे जैसे आप लोग ऐड करते जाओगे, हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. और इसका एक और फॉर्मूला है, दैट इज
एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी, मीन्स जो टोटल रेवेन्यू है इसका मार्जिनल रेवेन्यू के साथ भी रिलेशन है और इसका रिलेशन आपका एवरेज रेवेन्यू के साथ भी है। सेकेंडली मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मीनिंग है बेटा, वैसे मैं मीनिंग में अभी करवा देती हूँ, लेकिन इसका जो अच्छे से मीनिंग है जब हम लोग टेबल बनाएंगे इसका MR TR AR का अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, उस टाइम आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग होता है बेटा कि जब भी आप एक एडिशनल आउटपुट, एडिशनल यूनिट को सेल करते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने आप लोगों को बोला कि मेरी शॉप पे 100 टेबल्स थे या 100 चेयर थी, पर टेबल जो प्राइस थी 50 रुपीज़ थी, तो मेरे को 5000 की इनकम हुई। क्लियर। अब मैंने क्या किया, एक जब एडिशनल यूनिट को सेल किया, लेट करो मैंने एक प्रोड्यूस कर लिया एडिशनल टेबल या चेयर, उसको सेल किया, जो मेरी इनकम थी वो मेरी कितनी होगी बेटा 5100। पहले इनकम क्या थी 5000, अब कितनी है अभी 5100। चेंजेस क्या आए, 100 के चेंजेस आए ना, तो 100 को बोलते हैं हम मार्जिनल रेवेन्यू। कैसे पता चला कि व्हेन यू विल सेल वन एडिशनल आउटपुट, जब आप एक एडिशनल आउटपुट को सेल करेंगे, व्हाट इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज क्या आया 5000 से 5100 हो गया। कितने का चेंज आया 100 का चेंज आया, तो वो है अभी हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू। क्या करेंगे बेटा मार्जिनल रेवेन्यू का, इट इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू when one additional output unit of output, when one additional unit of output is sold। जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करोगे तो जो भी आपके पास टोटल में चेंज आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, अभी उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला कर सकते हो भी TRN माइनस TRN माइनस 1। टोटल रेवेन्यू की नेक्स्ट यूनिट में से टोटल रेवेन्यू की प्रीवियस यूनिट को आप लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है। जब आप लोग ये करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद आप लोगों के पास एवरेज रेवेन्यू, जिसका सभी को पता ही होगा। एवरेज दैट मीन्स पर यूनिट रेवेन्यू, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, व्हाट द रेवेन्यू यू गॉट। ठीक है, मीन्स कि आप लोगों ने कितना सेल किया था, हमने 101 यूनिट्स को सेल किया, 101 को। हमारी टोटल रेवेन्यू क्या है 5100। जब आप 5100 को 101 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा हमारे पास पर यूनिट रेवेन्यू। पर यूनिट रेवेन्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। कैसे लिखोगे, एवरेज रेवेन्यू इट इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम, कहाँ से रिसीव्ड की बेटा आपने, रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट और कमोडिटी। जब आप कमोडिटी की एक यूनिट को सेल करते हो, पर यूनिट मतलब कि हर एक का हमने एवरेज निकाल लिया कि पर यूनिट हमें क्या मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है भाई, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल रेवेन्यू को जब आप लोग क्वांटिटी के साथ डिवाइड करते हो तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। जब हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग के पास फॉर्मूला है। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं देन बेटा आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद हमने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है वो करना है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट होती हैं, तो उन अलग अलग तरह की मार्केट्स में इनका क्या रिलेशन होता है वो हम लोग स्टडी करेंगे।
जो बेटा अलग यूनिट्स की अलग टाइप्स की मार्केट की हम बात कर रहे हैं वो है हमारे पास, एक तो है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है जी, कौन कौन सी है आप लोगों के पास? एक है बेटा हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और एक है भी इम्परफेक्ट कंपटीशन। हमारे पास ये दो फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये दोनों फॉर्म्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है, बिकॉज यदि आप लोगों को इनका डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा उसी टाइम आप लोग इनके बारे में स्टडी कर सकते हो, अदरवाइज हम इनके बारे में स्टडी नहीं कर सकते। तो बेटा परफेक्ट कंपटीशन, पहले परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या है भाई? परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग है कि जब हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो उसकी प्राइस है वो कांस्टेंट रहती है, प्राइजेस में कोई भी चेंजेस नहीं होते, आप सेम प्राइजेस पे कुछ भी डिमांड कर लो, आपके लिए प्राइजेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप उस पर डिमांड कम करो, डिमांड ज़्यादा करो, किसी भी तरह का कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है जी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंपटीशन। और जो बेटा हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन है उसमें हम लोगों ने क्या करना है, उसमें एक तो आपके पास रहेंगी प्राइजेस कांस्टेंट रहेंगी, प्राइजेस कांस्टेंट के अलावा जो हमारा प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस होगा। प्रोडक्ट होमोजीनियस से मेरा मीनिंग क्या है कि प्रोडक्ट कलर वाइज, पैकिंग वाइज, साइज वाइज, क्वालिटी वाइज, वेट वाइज, एवरीथिंग विल बी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। और इसकी एक और खासियत है जो परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें जो भी आप लोगों के प्राइजेज हैं, आपके प्रोडक्ट के प्राइजेज हैं, वो इसको बनाने वाली इंडस्ट्री फिक्स करेगी। मीन्स इंडस्ट्री विल बी अ प्राइज मेकिंग एंड फर्म इज़ अ प्राइस टेकिंग। फर्म ने जस्ट उस प्राइस को एक्सेप्ट करना है जो इस प्राइजेस पे जो इंडस्ट्री है उसको क्या कर देगी, डिटरमिन कर देगी कि इस प्रोडक्ट के लिए जो हमारे प्राइजेस हैं ये होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। बाकी बेटा आपके सिलेबस में परफेक्ट कंपटीशन डिटेल में भी है, लेकिन आप लोगों का वो लास्ट सेकेंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वहाँ हम लोग डिटेल में करेंगे। यहाँ जस्ट इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए बेटा, हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है उसमें हमारे पास प्राइजेस सेम रहती हैं, प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, और जो फर्म है दैट इज़ अ प्राइस टेकिंग फर्म। मीन्स जो प्राइस इंडस्ट्री ने दे दी है उस पर वो प्रोडक्ट को क्या कर रही है भाई, एक्सेप्ट कर रही है। और जो हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग होता है कि जो भी प्राइजेज हैं आपके पास वो किसी इंडस्ट्री ने फिक्स नहीं किए, इसमें हमारे पास जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ये तो परफेक्ट तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस पर तो कांटा ही लगा दो, जस्ट हमने स्टडी करना है, लेकिन ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है भाई, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास क्या करता है बेटा, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। जो हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन है वो रियल लाइफ में हमारे पास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और इसमें यदि आप लोग ज़्यादा सेल करना चाहते हो तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, प्राइजेस को सेल करना पड़ेगा। सो प्राइजेस को मीन्स कि कम करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सेल मोर। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट जस्ट क्या है कि इसमें क्या होंगे, जो हमारे पास इसमें प्राइजेस हैं हमारे वो क्या रहेंगे भाई, कांस्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइजेस का क्या होगा, जो हमारे प्राइजेस हैं दैट विल बी गोज डाउन इफ़ वी वांट टू परचेज और सॉरी इफ़ वी वांट टू सेल मोर। यदि आप लोग ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो बेटा आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहले आप लोगों ने क्या करना है, परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग देना है, देन इम्परफेक्ट का। ये क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास जो TR, MR, AR हैं, इनका अलग अलग मार्केट में क्या रूल है। कौन कौन सी अलग अलग मार्केट्स हैं, एक है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। पहले हम लोग स्टडी करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। क्या चीज़ बेटा मैंने आप लोगों को शो की है परफेक्ट कंपटीशन में, कि जो हमारे प्राइजेज हैं परफेक्ट कंपटीशन के वो हमारे क्या रहते हैं भी, कांस्टेंट। तो आप लोग क्वांटिटी कुछ भी ले लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 वॉटेवर, ये हमने क्वांटिटी ले ली, ठीक है। लेकिन सभी को पता है कि जो इसमें प्राइजेज हैं वो क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट होंगे, बिकॉज ये परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन पे आप जितनी मर्जी क्वांटिटी ले लो, जो हमारे प्राइजेज हैं वो क्या होंगे भाई, कांस्टेंट होंगे। और इम्परफेक्ट में मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया है, इफ़ यू वांट टू सेल मोर यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस। आप लोगों को प्राइजेस कम करने पड़ेंगे भाई। तो हमारे पास जो प्राइजेस हैं कैसे आएंगे, लाइक दिस, ये आप लोगों के पास प्राइजेस है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? यदि ये बात आपको समझ में आ गई तो आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कॉन्सेप्ट करना। कैसे? अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस करवाया, दैट इज टोटल रेवेन्यू, कि टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या है। टोटल रेवेन्यू होती है प्राइजेज इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। करवाया था बेटा फॉर्मूला कि आपके पास 100 टेबल हैं, 50 आपकी प्राइस है, ठीक है। तो अपनी तुम्हारी टोटल रेवेन्यू क्या होएगी, आपने क्या किया था 100 इंटू 50, है ना, हमारी टोटल क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीपल किया था। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। टोटल रेवेन्यू आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब आप लोग प्राइजेस को क्वांटिटी के साथ मल्टीपल करोगे भाई, P इंटू क्यू। हम लोगों ने क्या किया बेटा, प्राइजेस को क्वांटिटी के साथ मल्टीपल किया, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 10 इंटू 4 10 इंटू 5 6 7 8 और 9। तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल रेवेन्यू आ गया, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। सिमिलरली हियर टोटल रेवेन्यू इम्परफेक्ट का कैसे आएगा, 10 इंटू 1 9 इंटू 2 8 इंटू 3 7 इंटू 4 5 इंटू 6 6 इंटू 5 वॉट एवर, जो भी आपके पास डाटा है आप लोग मल्टीपल करते जाओगे और आपके पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के बाद हम लोगों ने क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला भी बेटा यदि आप लोग को याद हो तो मैं करवा के आई हूँ आपको, TRN माइनस TRN माइनस 1। टोटल रेवेन्यू की नेक्स्ट यूनिट में से इसकी पिछली यूनिट को माइनस करना है, जैसे कि आपने यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में किया, आपने DMU की वीडियो देखी होगी बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन की वीडियो करवा चुकी हूँ, कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट का टॉपिक करवा चुकी हूँ। तो सभी जगह जहाँ भी हमने मार्जिनल किया है उसका फॉर्मूला सभी प्लेसेस पे हमने ऐसे ही किया है, n माइनस n माइनस 1। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट के लिए मार्जिनल रेवेन्यू 10 ही होगा, 20 माइनस 10 20 हो गई नेक्स्ट यूनिट, उससे पिछली यूनिट का हमारे पास क्या है रेवेन्यू 10। थर्ड यूनिट हो गई नेक्स्ट यूनिट 30, प्रीवियस यूनिट हो गई भी सेकेंड 20, 30 माइनस 20 40 माइनस 30 50 माइनस 40 60 माइनस 50 70 माइनस 60, लाइक दिस। ये हमारे पास होगी मार्जिनल रेवेन्यू। सिमिलरली हियर जो आप लोगों की मार्जिनल रेवेन्यू है कैसे आएगी, 10 का 10 10 माइनस 8 24 माइनस 18 28 माइनस 4 30 माइनस 28 30 माइनस 30, आगे ऐसे ही बेटा आपके पास माइनस में डाटा आ जाएगा। दिस विल बी योर MR मार्जिनल रेवेन्यू। नाउ एवरेज रेवेन्यू, इसका फॉर्मूला भी बेटा आप लोगों को करवा के आई हूँ, दैट इज टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी के साथ डिवाइड करोगे हमारे पास आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। तो देखो 10 इंटू 1 20 इंटू 2 30 इंटू 3 40 इंटू 4 50 इंटू 5 60 डिवाइडेड बाई 6, नॉट इंटू डिवाइडेड बाई, 10 डिवाइडेड बाई 1 10 20 डिवाइडेड बाई 2 30 डिवाइडेड बाई 3 40 डिवाइडेड बाई 4 50 डिवाइडेड बाई 5 60 डिवाइडेड बाई 6 70 डिवाइडेड बाई 7 80 डिवाइडेड बाई 8 90 डिवाइडेड बाई 9। देन एवरेज रेवेन्यू हियर 10 डिवाइडेड बाई 1 18 डिवाइडेड बाई 2 24 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली आप लोगों के पास सारी टर्म्स आ जाएंगी। ये है हमारी एवरेज रेवेन्यू। देखो भाई टेबल तो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जस्ट क्या पेंडिंग्स हैं, जस्ट हमारे पास डायग्राम्स पेंडिंग है। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जस्ट आप लोगों ने इस चैप्टर में यही स्टडी करना है, जो मेन टॉपिक है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइजेस कांस्टेंट रहते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइजेस है हमारे पास कम होते जाएंगे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले करेंगे परफेक्ट कंपटीशन का।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक क्या डाटा। हियर ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा साथ साथ इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके कि दोनों जो मार्केट्स हैं उनका डिफरेंस क्या है। तो बेटा इसमें एक ही डायग्राम में सभी एक ही मतलब कि हमारे पास क्वाड्रेंट में हम सभी कर्व्स को शो करेंगे। यही हमारे पास TR, MR और AR होगा। तो देखो हमने हमारा मैक्सिमम 90 तक गया तो 10-10 का डिफरेंस ले लेते हैं। 20 30 40 50 60 70 80 और 90। यहाँ आपके पास मैक्सिमम 30 तक गया है बेटा। 5-5 का डिफरेंस ले लो भी। बाकी आप लोगों की इच्छा कि आप लोगों ने कितने डिफरेंस लेना है। 20 25 30 35 40। पहले TR को करेंगे। 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 50, 6 पे 60, 70 80 90। तो ये आप लोगों के पास है टोटल रेवेन्यू विच इंक्रीजेज एट द कांस्टेंट रेट, टोटल रेवेन्यू। इसके बाद मार्जिनल और एवरेज के लिए 1 पे 10 पहले मार्जिनल के लिए, 2 पे भी 10, 3 पे 10, 4 पे 10 10 10 10। तो ये तो कांस्टेंट ही चलेगा। यही आप लोग के पास क्या होगा बेटा, एवरेज होगा। दैट मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। दोनों आपके पास ओवरलैपिंग कर्व्स हैं। बोथ आर सेम कर्व्स बिकॉज मार्जिनल का डाटा भी 10 10 10 है, एवरेज का डाटा भी आपके लोगों के पास क्या है, सेम है, दैट इज 10 10 10। अब यहाँ आ जाओ भी। टोटल रेवेन्यू 10 पे है, सॉरी 1 पे है बेटा 10, 2 पे है हमारे पास 18, 3 पे है भी 24, 5 पे 28, सॉरी 4 पे 28, 5 पे 30, 6 पे भी 30। बेटा मैंने पहले भी आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो कांस्टेंट होता है उसे पहले ही मार्क कर लो। 7 पे है आपके पास 28, 8 पे है 24, 9 पे है 18। तो आप लोगों ने जस्ट इसको क्या करना है भी, डायग्राम की कर्व्स के जो पॉइंट्स को है उनको ज्वाइन करना था। अब एवरेज मार्जिन के लिए 1 पे 10, 2 पे 8, 3 पे 6, 4 पे 4, 5 पे 2, 6 पे 0, 7 पे -2। माइनस के लिए जो भी आपका डाटा है नीचे की तरफ आ जाएगा नेगेटिव में, मार्जिन रेवेन्यू। एवरेज 1 पे 10, 2 पे है आपके पास 9, 3 पे है भी 8, 4 पे है 7, 5 पे है 6 पे है 5, देन 4। इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा भी एवरेज रेवेन्यू। तो ये आप लोगों के पास कर्व्स हैं। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों के पास यही कर्व्स ज़रूरी हैं कि कर्व्स कैसे बनाई जाएंगी। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, टेबल में प्राइजेज रिमेन्स कांस्टेंट और जो आप लोगों के पास सेकंड वाली है दैट विल बी प्राइजेज विल गोज डाउन। ये दोनों का टेबल और डायग्राम आप लोगों ने अच्छे से स्टडी करना है बिकॉज टेबल और डायग्राम्स के साथ ही आगे सब कुछ पॉसिबल है। विदाउट दिस नथिंग वी कैन डू, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप लोगों को मैंने पॉइंट्स के साथ टेबल बनाना सिखा दिया कि आप लोगों ने पॉइंट्स के साथ टेबल कैसे बनाना है। और बेटा ऐसा ही सेम टेबल हम लोग फ्री हैंड भी बना सकते हैं। ठीक है, और जो इनके रिलेशंस होंगे, TR MR का रिलेशन क्या है, MR AR का रिलेशन क्या है, कुछ भी जो हमारे पास इसके रिलेशंस हैं मैं फ्री हैंड डायग्राम्स ड्रॉ करूँगी। फ्री हैंड के बाद हम लोगों ने क्या करना है, वो रिलेशंस को करना है। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं देन यू कैन। यहाँ हमारे पास ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन MR AR व्हेन AR इज कांस्टेंट। देखो AR कांस्टेंट कहाँ है, यहाँ। तो AR और MR का रिलेशन देख लेना। और व्हेन AR इज नॉट कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है बेटा, जस्ट आप लोगों ने इतना ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट किस में था और कांस्टेंट किस में नहीं था। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग करेंगे इनका रिलेशन, किस किस का, MR AR और TR, तीनों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स में
क्या रिलेशन है, हमने वो रिलेशन स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन। सभी को पता है परफेक्ट कंपटीशन की TR ये है, MR AR ये है, अभी हमने जस्ट स्टडी की, ठीक है। और सिमिलरली इम्परफेक्ट कंपटीशन का जो आप लोगों ने TR स्टडी किया, यहाँ कांस्टेंट स्टडी किया, यहाँ भी TR कांस्टेंट है। ये लाइन का फंडा बताती हूँ भी, ये लाइन मैंने क्यों लगाई है, और ये है हमारे पास AR। ऐसी आपने कर्व स्टडी की भी, ठीक है बेटा। सबसे पहले इम्परफेक्ट कंपटीशन में देखो, आप लोगों को रिलेशन पूछ सकते हैं कि रिलेशन क्या है जब भी हमारे पास AR कांस्टेंट होगी या प्राइस टेकिंग फॉर्म होगी, कुछ भी ऐसा आप लोगों से रिलेशन पूछ सकते हैं। तो पहले उन्होंने रिलेशन पूछ लिया TR और MR का कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन TR और MR। अब देखो यहाँ TR क्या है, TR इज़ इंक्रीजिंग, MR क्या है, MR इज़ कांस्टेंट। पहला रिलेशन कि TR तो इंक्रीज होते जा रही है लेकिन जो MR है वो क्या है, कांस्टेंट है। सेकेंडली TR इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, TR इंक्रीज तो हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट का मतलब हमेशा 10-10-10। हमने TR का डाटा किया बेटा, यदि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया हो उस स्क्रीनशॉट में देखो TR पहले 10 थी, फिर 20, 30, 40, 50 इंक्रीज हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट के साथ। पहले हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है व्हाट इज़ द इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। तो जहाँ जो हमारा रेट है वो क्या है भाई, वो है कांस्टेंट रेट। TR इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट, दैट्स वाई मेक्स द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। और MR इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। MR किसके पैरेलल है भी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हो गई दो रिलेशन, कौन कौन से। पहले में किया TR इंक्रीजिंग है, MR कांस्टेंट है। दूसरे में किया TR इंक्रीजिंग है लेकिन एट द कांस्टेंट रेट, दैट्स वाई मेक्स द एंगल ऑफ 45 डिग्री, लेकिन जो MR है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थर्ड, बोथ कैन बी फाइंड फ्रॉम ईच अदर। वाई, बिकॉज सभी को पता है भी TR का फॉर्मूला है समीशन MR, और जो हमारे पास MR है उसका फॉर्मूला है TRN माइनस TRN माइनस 1। दोनों के एक दूसरे से फाइंड कर सकते हैं। अब लेट करो आपको रिलेशन आ गया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन MR एंड AR अंडर परफेक्ट कंपटीशन और प्राइस टेकिंग फर्म और AR रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत सिंपल है बेटा, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, बोथ आर ओवरलैपिंग, ठीक है जी। अब देखो कई बच्चे बोलेंगे कि मैम आप लोगों ने बोल दिया कि ये पैरेलल है तो कांस्टेंट वाला पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं थी। भाई पैरेलल किसी भी सिचुएशन में हो सकती हैं, पैरेलल तो ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कांस्टेंट थोड़ी ना है। कांस्टेंट तो इसी सिचुएशन में आएंगी। तो हमारे पास क्या है रिलेशन MR और AR का, बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर ओवरलैपिंग, बोथ आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड बोथ कैन बी फाइंड फ्रॉम TR। दोनों को TR से फाइंड करते हैं। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यहाँ इम्परफेक्ट का पूछ लिया उसने, कहते कि व्हेन AR इज नॉट कांस्टेंट, रिलेशन बता दो हमें TR और MR का। देखो जब TR इंक्रीज हो रही है, व्हेन TR इज इंक्रीजिंग, MR क्या है, इज डिक्रीजिंग। TR कांस्टेंट है, MR क्या है, 0। TR डिक्रीजिंग है, MR क्या है भी, नेगेटिव। और बोथ कैन बी फाइंड फ्रॉम ईच अदर। बहुत सिंपल है, कोई रिलेशन बुक से करने की जरूरत नहीं। जैसे आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया है जस्ट वैसे रिलेशन लिख दो कि जब TR इंक्रीजिंग है MR डिक्रीजिंग है, जब TR कांस्टेंट है MR 0 है, जब TR डिक्रीजिंग है MR नेगेटिव है। कांस्टेंट वाला फंडा यहाँ नहीं बता रही बेटा, प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत प्लेसेस पे ये चीज़ बताई गई है। कांस्टेंट ये पॉइंट भी आपने यदि स्क्रीनशॉट लिया हो तो देखो आपके पास 5th यूनिट पे भी TR 30 है, 6th यूनिट पे भी 30 है, लेकिन हमने 5th वाली यूनिट के TR को कांस्टेंट नहीं बोलना कि 30। इम्परफेक्ट कंपटीशन का स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वहाँ चेक करो। जो हमारी 6th यूनिट है हमने जस्ट उस पॉइंट को कांस्टेंट पॉइंट बोलना है, मैक्सिमम बोलना है, बिकॉज 30 के बाद 30 कांस्टेंट रहा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। पहले तो 4th यूनिट में 28 था, 5th में 30 हुआ, इंक्रीज हुआ, तो 5th वाली को आप लोग कैसे कांस्टेंट बोल सकते हो, हम लोग उसे कांस्टेंट नहीं बोल सकते, जस्ट 6th यूनिट वाली को कांस्टेंट बोलना है। सही है जी। तो वहाँ MR क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, और बोथ कैन बी फाइंड फ्रॉम ईच अदर। लेट करो रिलेशन आ गया AR और MR का। व्हेन MR इज डिक्रीजिंग AR इज ऑल्सो डिक्रीजिंग,
बट ग्रेटर देन एम आर, एम आर से क्या है भाई, वो ग्रेटर है जो आपकी ए आर है, ठीक है। सेकेंड, एम आर कैन बी जीरो नेगेटिव, एम आर आपका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ए आर कांट बी जीरो एंड नेगेटिव, ए आर कभी भी जीरो नहीं होगा और कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, जीरो एक सिचुएशन में हो सकता है जो ए आर है आपका, जब हमारे पास टी आर जीरो होगा, जस्ट उस सिचुएशन में होगा, लेकिन बेटा वो सिचुएशन वो आपके पास बहुत रेयर होती है। थर्ड, आप इसका कॉन्सेप्ट दे सकते हो कि जो हमारे पास एम आर और ए आर है, दोनों को हम टी आर टोटल रेवेन्यू से फाइंड करते हैं। डन बेटा, तो ये आप लोगों के पास रिलेशन थे। अब एक चीज़ आप लोगों ने और नोटिस की होगी, दैट इज कि जब हमने टेबल ड्रॉ किया तो वहाँ देखो, यदि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है बेटा, कि ए आर और प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में भी सेम थे, इम्परफेक्ट में भी सेम थे। आपका प्राइस ही ए आर होता है, दैट मीन्स ए आर इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट प्राइस और सिंपल प्राइस। मार्केट प्राइस और प्राइस ऑफ द फर्म हाउ, या जो हमारी ए आर है प्राइस के इक्वल होती है, क्यों? तो इस चीज़ को शो करना पूछ लेते हैं बेटा 1 मार्क के लिए। सभी को पता है कि ए आर किसके इक्वल है, प्राइस के। उन्होंने ये चीज़ पूछी है, ठीक है। क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है अभी, ए आर को क्या लिख सकते हैं, टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी लिख सकते हैं बेटा। टी आर का फॉर्मूला करवाया है प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी को क्वांटिटी के साथ क्या कर दो, कैंसल, प्राइस हमारे पास आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसा समटाइम्स वो सिंपल सा क्वेश्चन है जो 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जस्ट ये वाली वहाँ मतलब कि सॉल्वेशन दे सकते हो किस तरह से हमारे पास जो ए आर है प्राइस के इक्वल हो गया। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, इसमें आप लोगों से डिमांड कर्व की नॉलेज ले सकते हैं। वो हमारे पास डिमांड कर्व्स कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है, उसका डिमांड कर्व क्या है, या उसका डिमांड कर्व कैसे होगा। तो बहुत सिंपल है भाई, घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। जो ए आर कर्व है, एवरेज रेवेन्यू कर्व है, उसको ही फर्म का डिमांड कर्व और उसको ही फर्म का प्राइस कर्व भी बोलते हैं, प्राइस लाइन भी बोलते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि प्राइस लाइन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन की या इम्परफेक्ट कंपटीशन की, या डिमांड कर्व पूछते हैं, तो बेटा जस्ट ए आर कर्व ड्रॉ करना है। यदि वो पूछेंगे आपसे इसका परफेक्ट का, तो परफेक्ट का डिमांड कर्व क्या है हमारे पास, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि इम्परफेक्ट का पूछते हैं वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और बेटा इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ मोर मतलब कि और ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आपका ये चैप्टर और क्लियर हो सकता है। वैसे अकॉर्डिंग टू योर बुक ये आपका चैप्टर क्लियर है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, जस्ट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कर्व्स के बारे में बोला गया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ कवर करवा दिए जाएंगे। अदरवाइज योर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड टिल हियर।